और ये हम पर जो जांच हो रही है ये कई सवाल खड़ा करते हैं। एक तो यह है कि पिछला जिला पंचायत का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हम पर दबाव डालने की कोशिश की, प्रलोभन देने की कोशिश की कि हमारे साथ मिलकर के बनाओ। तो हमने मना किया। हमने प्रेस के पहले प्रेस से ही हमने सबसे पहले बातचीत की। जगदलपुर गया, वहाँ वन विद्यालय के गेस्ट हाउस में मिले। उन्होंने ये कहा कि मनीष, मैं सरकार की तरफ से नहीं आया, ना बीजेपी पार्टी की तरफ से आया, लेकिन अभी जो जिला पंचायत का चुनाव होना है, उस चुनाव में तुम्हारे जो सदस्य हैं उनको तुम बीजेपी के पक्ष में कर, उसके लिए तुम्हें कितना पैसा चाहिए, तुम अपने हिस्सा बताओ और तुम्हारे मेंबर्स का जितना पैसा वो बताओ, जो बोलो रहा है। और धीरे धीरे पूरे बेलडला पहाड़ आसपास के खदानों में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, छोटी कंपनियां भी इंटरेस्टेड है, ऑलरेडी लगी हुई है। तो उनके लिए एक रास्ता बनाने का तरीका है कि कोई आदिवासियों का जन आंदोलन इन माइनिंग कंपनियों के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ऐसा भी इरादा है। हमारे यहाँ कल एसीबी का एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा पड़ा। मेरे तीनों घरों में, सुकमा में जो पहले रहते थे, अब जो खाली है उस घर में भी, जो नए घर बना है वहाँ पर भी, और रामाराम स्थित मेरे निवास पर भी छापे पड़े। और कल दिन भर छापे की कार्रवाई हुई और उसमें से कुछ नहीं निकला। हमें बताया गया सर्च वारंट में कि तेंदुपत्ता का पैसा कुछ इधर उधर हो गया, कई लोग खा गए, उसकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, इसलिए हम सर्च कर रहे हैं। तो अब इस मसले पर यह कि हमारे तीनों घरों में वो शायद जो ढूंढना चाहते थे वो कुछ मिला नहीं। नगद के रूप में हमारे सुकमा स्थित घर में 72,000 रुपये मिले, और वो भी हम लोग कुछ महीने पहले मेरी पुरानी गाड़ी बेच दिए थे। पूरा बिक्रीनामा में वो पैसे का जिक्र है, और उसमें से कुछ पैसे घर के काम में लगा दिए थे, नया घर है इसलिए, और उसी में से 72,000 रुपये बचा था। वो पैसे हमने पूरे कागजात दिखाए। फिर अब पुराने घर में तो कुछ मिला ही नहीं, हो तो खाली है। रामाराम के घर में छापे की कार्रवाई हुई शाम तक। कल दुख भी हुआ, हमारे जो घर का देवीदामी का काम करते थे वो, उनका देहांत हो गया था, उधर भी व्यस्त ध्यान था ही। फिर एसबी जो ग्रुप वहाँ गया था उसकी पूरी कार्रवाई नहीं हुई अभी। एक मेरा डायरी का जो जब्तीनामा है वो नहीं मिला, वो कल बिजली कॉलोनी से नहीं दे पाए, पर वहाँ से भी कुछ नहीं मिला, कोई नगद नहीं मिला। हाँ, कुछ ना कुछ तो लिखा पढ़ी करके जाएंगे तो वहाँ टेबल, पंखा, कुर्सी, और हमारे यहाँ सोफे तो है ही नहीं है, अलमारी जो पुराने हैं उसका, घर का, बस यही लिख करके ले आए। और हमारे पास एक उसकी स्कूटी है, मेरा अभी जो स्कॉर्पियो चल रहा है वो चूँकि स्टेट बैंक से फाइनेंस है, और मेरे ट्रैक्टर का भी जिक्र है, ट्रैक्टर भी फाइनेंस है स्टेट बैंक से, तो उसी का लिख करके ले आए। और बाकी तो कुछ मिला नहीं। और मेरा ये मानना है कि आखिर ये छापे क्यों पड़े, और चूंकि इस मसले पर हमने जांच के लिए 8 जनवरी को सबसे पहले लिख करके दिया प्रेस में, आप सब लोगों के सामने प्रेस में मैंने इसका जिक्र किया, लेटर
आप लोगों को दिया, आप लोगों को पहले दिया, उसके बाद हम कलेक्टर के यहाँ फिर गए, उसके बाद फिर आप लोगों के छापने से टीवी में, सोशल मीडिया में दिखाने से वन विभाग ने स्वतः संज्ञान लेकर के एक और एक टीम, जांच टीम बनाई, कलेक्टर ने भी जांच टीम बनाई और फिर उसके जांच के आधार पर डीएफओ का सस्पेंशन होता है। सस्पेंड होने के बाद हम लोग फिर 10 मार्च को फिर धरना प्रदर्शन करके कलेक्टर को फिर लिख करके देते हैं कि सस्पेंड करना ये कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि उनको खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई तो होना ही चाहिए, पर हमारा ये भी मकसद है कि जो जनता का पैसा है वो जनता को मिलना चाहिए और उसमें जो प्रबंधक लिप्त है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाना चाहिए, ये हम लोगों ने मांगा। और फिर अभी ये सब होने के बाद छापे फिर हम ही ने शिकायत किया और हमारे खिलाफ ही छापे पड़ रहे हैं उस केस में। और बहुत जोरदार बात यह है कि इस केस में कोई भी दूसरा तीसरा कंप्लेंट करता नहीं है अभी तक जानकारी में, केवल हम ही लोग हैं, मतलब मेरा एक हस्ताक्षर है और हमारा साथी जो रामा सोरी है उसका हस्ताक्षर है और बस यही हम लोग कंप्लेंट करता है, उस बेस पर जांच हुई और कार्रवाई हुई। और ये हम पर जो जांच हो रही है ये कई सवाल खड़ा करते हैं। एक तो यह है कि पिछला जिला पंचायत का जो चुनाव हुआ उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हम पर दबाव डालने की कोशिश की, प्रलोभन देने की कोशिश की कि हमारे साथ मिलकर के बनाओ, तो हमने मना किया। हमने प्रेस के पहले प्रेस से ही हमने सबसे पहले बातचीत की कि हम बीजेपी के साथ जिला पंचायत बनाने नहीं जा रहे हैं, जनपद पंचायत बनाने नहीं जा रहे हैं। हम वैचारिक रूप से भी और देश में जो भी घटनाएं हो रही उस संदर्भ में जो इंडिया गठबंधन बना उसके साथ हम खड़े हैं और हम कांग्रेस के साथ बनाएंगे, ये हमने उस समय भी कहा। तो ये क्लियर बात था, कांग्रेस के साथ हम लोग बनाए। वो मुझे लग रहा है कि ये एक राजनीतिक प्रतिशोध की भावना है जो हमारे यहाँ रेट पड़ा। और दूसरा मुझे लगता है कि आजकल नक्सली तो खत्म हो रहे हैं, ये बिल्कुल दिख रहा है और धीरे धीरे पूरे बेलडला पहाड़ आसपास के खदानों में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, छोटी कंपनियां भी इंटरेस्टेड है, ऑलरेडी लगी हुई हैं। तो उनके लिए एक रास्ता बनाने का तरीका है कि कोई आदिवासियों का जन आंदोलन इन माइनिंग कंपनियों के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ऐसा भी इरादा है इन छापों के पीछे। और मैं समझता हूं कि इससे कोई डरने का सवाल नहीं है, पर हमको डराने की भी कोशिश है ये सब कि चुप रहें, डर जाएं। और आज तक मेरा जीवन एक तरह से बिल्कुल ओपन है। मैंने कभी लोग कोई कंप्लेन करे कि नहीं हमने किसी से पैसा ली या वसूली किया, हम डराए पैसा के लिए, वसूली के लिए, ऐसा कोई, मैं समझता हूं कि कोई अगर कर रहा है तो मैं तो पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। पर इन छापों के पीछे का जो मकसद है वो बहुत गहरा है और हम लोग इस बात को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे पूरे जो आप लोगों के माध्यम से भी और जो सिविल सोसाइटीज़ हैं और संगठन है उनके साथ मिल करके ये जो चीज़ें हो रही है उनका पर्दाफाश करने का, उनके खिलाफ लड़ने की कोशिश हमारी रहेगी। और जहाँ तक खबर यह है कि एसीबी का जो छापा है आज भी पड़ रहा है कई जगह पे, और मुझे लगता है कि ये लोग मेरे घर में जो छापा पड़ा उसको जस्टिफाइड करना चाहते हैं। हाँ नहीं उन्हीं क्या नहीं, हम तो बहुत सारे लोग क्या लगा रहे हैं। लेकिन लगता है कि एक ये भी है, दूसरा ये भी है कि
ये असली जो गुनाहगार हैं उनको बचाने का भी कोशिश, बचाने का भी ये उपक्रम है, ये जो हो रहा है। और सच ये है कि इस मामले में जो सीधा सीधा दिखता है कि प्रबंधक के पास पैसा गया, नगद पैसा बांटने का, और उसका संबंध सीधे डीएफओ से है या बीच का जो भी स्टाफ है उसके साथ होगा, वन विभाग का, और फिर उस तरीके का इंक्वायरी हो ना। आप इसका उसका छापे मार के आप क्या बतलाना चाहते हैं, सीधा सीधा। और इसको एक तो सस्ता हल्का बना रहे इस पूरे प्रकरण को, और दोषियों को मैं समझता हूं कि बचाने का एक पूरा प्रयास है। और सच ये है, मैं पहले भी ये बात संकेत दे दिया था जब पहली बार कंप्लेंट किए, कि इतनी बड़ी रकम अकेले डीएफओ बिना ऊपर के संरक्षण के नहीं खा सकता, कहीं ना कहीं वो भी इन्वॉल्व है, और ये उन्हीं को बचाने का तरीका है। तो मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं, आज बात निकली तो जब जिला पंचायत का इलेक्शन हो रहा था तो बार बार यहाँ का जो क्या नाम निर्धारित टाइम है वो बढ़ाया जा रहा था, और लास्ट 20 तारीख क्या ना 20 है, 20 मार्च को हुआ, जबकि ये निर्धारित था 4 और 5 मार्च को। फिर 11-12 कर दिया गया, फिर 20 कर दिया गया। तो इस दरमियान हुआ क्या कि एक वन विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी जो इस प्रदेश का है, नाम लेने से कोई मतलब नहीं है, वो सबसे बड़ा अधिकारी है ये, वो मेरे यहाँ फोन करता है कि मनीष तुम कहाँ हो? बोले मैं गाँव में। तो रायपुर आओगे क्या? मैं बोला नहीं आ सकता, मेरे ससुर की अभी 2-3 दिन पहले ही नक्सलियों ने हत्या कर दी है, और पूरा घर परिवार सब गमगीन है, और इस वातावरण में मैं नहीं आ सकता। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे को तुमसे मिलना है, तो फिर सुकमा आइए। तो उन्होंने कहा कि यार बुढ़े आदमी को तुम सुकमा तक बुलवाओगे? तो मैंने कहा कि ठीक है आप आ ही रहे हैं, क्योंकि उनके साथ थोड़ा पुराना थोड़ा बहुत ठीक था संबंध। तो मैंने कहा कि ठीक है आप आइए, जगदलपुर तक आ ही रहे हैं, चलिए इतना मैं कर सकता हूँ, जगदलपुर आ जाता हूँ। फिर जगदलपुर गए, मुझे ठीक ठाक याद नहीं है, मेरे ख्याल से 7-8 तारीख के आसपास की बात होनी चाहिए। तो जगदलपुर गया, वहाँ वन विद्यालय के गेस्ट हाउस में मिले। उन्होंने ये कहा कि मनीष मैं सरकार की तरफ से नहीं आया, ना बीजेपी पार्टी की तरफ से आया, लेकिन अभी जो जिला पंचायत का चुनाव होना है, उस चुनाव में तुम्हारे जो सदस्य हैं उनको तुम बीजेपी के पक्ष में करना। उसके लिए तुम्हें कितना पैसा चाहिए तुम अपने हिस्सा बताओ, और तुम्हारे मेंबर्स का जितना पैसा वो बताओ, जो बोलो जितना बोलो, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, उसकी जैसा हूं, तुम बताओ इसको, और मैं दे दूंगा, और किसी को और पूछने की जरूरत नहीं। तो मैंने कहा कि यह शायद असंभव है, चूंकि हम लोग कांग्रेस से बातचीत कर चुके हैं, और ऐसा होना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि मेरा एक अभी तक आदत है कि मैं किसी को एक बार वचन दे दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। वो मैं केवल अपने उस साथ के लिए जी रहा हूँ, तो ये तो नहीं हो सकेगा। लगभग इस तरीके की बात करके मैं आ गया। और ये जो तमाम चीज़ें हो रही है, और ये बहुत चिंता पैदा कर रहा है मुझे, और मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। और अभी तक हमारा एक ऐसा स्वभाव है, चरित्र है, नेचर है कि बस्तर के लोग, अमूमन प्रदेश के लोग जानते हैं कि हम यहाँ के आदिवासियों के पक्ष में, यहाँ जो भी जल जंगल ज़मीन है उसके क्या नाम हड़पने के खिलाफ, उस पर कब्जा करने के खिलाफ हमारी लड़ाई रही है, बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ। तो उन कंपनियों के लोग इनको खरीद नहीं पाए, तो बाकी क्या हो सकता है। इसलिए भी कि हमारी छवि को इस तरीके से धूमिल किया जाए, और जनता के बीच में एक तरह से हमें नीचा दिखाने का कोशिश का एक हिस्सा ये भी है। तो
मैं इससे काफ़ी, मुझे हमारे घर में कुछ नहीं मिला उसका तकलीफ नहीं है, मुझे इस बात का तकलीफ है कि मेरे घर में एसीबी आई, जांच की, और ये हमें कष्ट है। और मैंने कल ये आप लोगों के बीच में बताना भूल गया कि मेरे दोनों मोबाइल सीज कर लिया मतलब जब्त कर लिया गया। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि किसी का मोबाइल जब्त करने के पहले उसका जो हैश वैल्यू है वो आपको निकाल के देना होगा, उसमें सब दस्तखत करना होगा, ताकि दूसरा कोई प्रोग्राम उसमें डाल ना पाए। जो होता है आज की तारीख में ये ना हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्पष्ट रूप से निर्देशित किया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के उस गाइडलाइंस का भी, निर्देश का भी इस मामले में पालन नहीं हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। लिखित में आप सभी दस्तखत वगैरह नहीं करवा किसी भी कारण? नहीं, वो तो दस्तखत कराए हैं। देखिए, मैंने कहा कि सुकमा में जो घर है, एक घर तो खाली है, उसमें दस्तखत किया हुआ। दूसरा वो जो नए घर में, वहाँ कुल ये जो टेबल, दरवाजे, पलंग, एसी, फ्रिज, कुछ ऐसा ही घरेलू सामान का मूल्य उसमें 72,000 भी एंट्री है। उसमें वो 6,02,500 रुपया इतना मिला, नहीं इतने का मिला, ये लिखा है। कोई जब्ती नहीं हुआ, बल्कि वो शो किया गया कि ये है घर के अलावा। और रामाराम घर में वहाँ पे भी कोई नगद नहीं मिला। और अब एसीबी की टीम गई है तो कुछ ना कुछ लिख के आएगी, तो लिखे कोई टेबल, कुर्सियाँ, अलमारी, दीवान, कूलर, फ्रिज, एसी भी मैंने लगाया, गरीब आदमी इस साल पहली बार, तो वो एसी लगाया मैंने, और वो भी लिखे। फिर मेरे घर का जो है वो करीब 2008-9 के आसपास बनी है, तो उसका कीमत उस समय 8-9 लाख रुपए के आसपास था। तो मैं बोला उसका कीमत क्या हो सकता है, बोले 15 लाख लिख लो। 15 लाख वो लिखे। और मेरे जो स्कॉर्पियो है उसका बोले डाउन पेमेंट कितना है, तो मैंने उनसे कहा कि 2 लाख रुपए दिए थे, तो 2 लाख रुपया वो लिखे। और ट्रैक्टर भी स्टेट बैंक से फाइनेंस है, पर बोले कितने का कास्ट होगा, वो लिखे नहीं कि डाउन पेमेंट कितना है, तो बोले 6,61,000, वो जो भी है 6 लाख के ऊपर जो भी लिख लीजिए, वो लिखे। मेरा स्कूटी है बहुत पुरानी वाली, हमारे यहाँ मैडम के लिए था वो स्कूटी, वो फिर पुरानी हो गई, वो एक्टिवा ले ली, तो मैं उसको वहाँ ले जाके चला रहा हूँ। तो वो उसका कीमत 40,000 लिखे। ऐसा करके टोटल 25 लाख कुछ ऐसा रकम शो किए, ये है। और नगद कुछ नहीं है, बस सोना चांदी भी कोई जिक्र नहीं है, नगद का कोई जिक्र नहीं है। और ये है कुल मिलाकर के आप लोगों के समक्ष मैं पूरी रिपोर्ट बता रहा हूँ। हाँ, मेरा वो जो 2-4 डायरी जब्त की गई है, मैं डेली डायरी मेंटेन करता था, तो हर दिन कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, वो सब का जिक्र है, उसको जब्त कर लिया गया है। तो बस ये है। वो अभी पावती नहीं दिया है, कल वो लोग कोशिश किए, शायद नहीं मिल पाया, तो आज देंगे ऐसा उन्होंने कहा। तो ठीक है, इतना कहना है। आप लोगों से कोई सवाल हो तो पूछिए। एसीबी की कार्रवाई को मिला के आपके ऊपर दबाव बनाना है, तो लंबा कार्रवाई हुआ है 8-10 घंटे का, क्या लगता है आपसे पूछताछ शुरू है, क्या किसी तरह के दबाव के प्रश्न पूछे? नहीं, अभी पूछताछ तो नहीं हुई, केवल सामान वामान देखा गया। पूछताछ शायद पता नहीं आगे क्या है, प्रकरण वगैरह दर्ज करेंगे, क्या करेंगे, ये आइडिया नहीं है मुझे। पर हाँ, ये पूरी कार्रवाई तो लगता है कि एक तरह से डर भय पैदा करके रखो, दबाव बना के रखो, ऐसा मुझे लगता है इसके पीछे का मकसद। जी।